नमस्कार मित्रों, जय माता दी। मैं माधुरी सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हौसलों की उड़ान में। नई कविता खत्म हो गया। अब हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। देखते हैं हिंदी गद्य का विकास में पहला क्वेश्चन। भाषा युग वशिष्ठ का रचना काल है 1730, 1741, 1750, 1761। तो ये 1741 है भाषा युग वशिष्ठ, और ये राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया है। भाषा युग वशिष्ठ यूपी टीजीटी 2021 में आया क्वेश्चन है। देखते हैं व्याख्या। भाषा युग वशिष्ठ का रचना काल 1741 ईस्वी में है। यह गद्य ग्रंथ परिमार्जित खड़ी बोली में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया है। ये पटियाला दरबार में कथावाचक थे, जहाँ की महारानी देश कौर को सुनाने के लिए इस ग्रंथ का प्रणयन किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था बताना है। प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी, नासिकेतोपाख्यान। तो रानी केतकी की कहानी जो है फोर्ट विलियम कॉलेज से इसका संबंध नहीं था। यूपी टीजीटी 2021 में आया है क्वेश्चन है। व्याख्या देखते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार मुंशी ईशा अल्लाह खां फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, बिहारी सतसई की टीका रचनाएं लल्लू लाल जी की हैं तथा नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र द्वारा रचित है। लल्लू लाल एवं सदल मिश्र दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज के से संबंधित थे। लल्लू लाल और सदल मिश्र ये दोनों फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? उर्दू को सदल मिश्र को, लल्लू लाल को, ईशा अल्लाह खां को, सदा सुखलाल नियाज को। तो उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा है? लल्लू लाल ने कहा। ये भी यूपी टीजीटी 2021 की क्वेश्चन आया हुआ है। व्याख्या देखते हैं। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को है। प्रेम सागर की रचना करते वक्त इन्होंने यामनी भाषा को छोड़ने का संकेत किया था। आगरा निवासी गुजराती ब्राह्मण लल्लू लाल को हिंदी गद्य के प्रमुख स्तंभों में से एक माना जाता है। इनका जन्म आगरा 1763 ईस्वी में हुआ था। लल्लू लाल का जन्म। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, प्रेम सागर, शकुंतला नाटक, माधोनल, ब्रजभाषा। ये व्याकरण ग्रंथ है ब्रजभाषा। अगला क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? बाहर की बोली, गंवारी बोली, भाखापन और तत्सम। तो कौन सी? तत्सम जो है यही नहीं है, और नहीं तो भाषा की बाहर की बोली, गंवारी और भाखापन ये शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा ली थी। किसने? ईशा अल्लाह खां ने। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को तत्सम के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। ईशा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को 3 प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा की थी। बाहर की बोली, अरबी, फारसी, तुर्की। अगला क्वेश्चन है। ईशा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? श्री कृष्ण चरित, प्रेम सागर, नहुस, रानी केतकी की कहानी। तो ईशा अल्लाह खां किसका है? ईशा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी है। देखते हैं व्याख्या देखते हैं। ईशा अल्लाह खां द्वारा रानी केतकी की कहानी की रचना सन 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य की गई है। इसे उदय भान चरित नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो रानी केतकी की कहानी इसका दूसरा नाम उदय भान चरित भी है। यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। कथा रानी केतकी की कहानी जो है ये कथा है, मौलिक है और गद्य में है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है, जबकि नहुस मैथिलीशरण गुप्त की है। अगला क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? चंद छंद वर्णन की महिमा, गोरा बादल की कथा, कुतुब शतक या भाषा युग वशिष्ठ। तो चंद छंद वर्णन की महिमा जो है ये खड़ी बोली गद्य की पहली रचना है। देखते हैं व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल
अकबर के समय में गंग कवि द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा में खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ मानते हैं। भाषा योग वशिष्ठ 1741 ईस्वी में ये राम प्रसाद निरंजनी की पुस्तक है। आचार्य शुक्ल ने इसे परमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक माना तथा निरंजनी को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ के रचयिता। व्याख्या देखते हैं। इतिहास तिमिर नाशक राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की महत्वपूर्ण रचना है। राजा शिव प्रसाद अरबी फारसी मिश्रित हिंदी के पक्षपाती थे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु भी थे। कौन? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये भारतेंदु के गुरु थे। और इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, मानव धर्म और गुटका। अगला क्वेश्चन है, सितारे हिंद किसकी उपाधि है? राजा शिव प्रसाद की, श्रीनिवास दास की, राजा लक्ष्मण सिंह की या देवकी नंदन खत्री की? तो ये सितारे हिंद किसकी उपाधि है? राजा शिव प्रसाद की है। शिव प्रसाद सितारे हिंद राजा शिव प्रसाद सिंह की उपाधि है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। राजा शिव प्रसाद सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं निम्नलिखित हैं: राजा भोज का सपना, इतिहास तिमिर नाशक, वामा मनोरंजन तथा विद्यांकुर आदि। अगला क्वेश्चन है, इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा राम मोहन राय या पंडित जुगल किशोर? तो ये सदल मिश्र के हैं। देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। लल्लू लाल और सदल मिश्र इस कॉलेज के प्राध्यापक थे। प्रेम सागर ग्रंथ की रचना लल्लू लाल ने की तथा चंद्रावली या नासिकी तो पाख्यान की रचना सदल मिश्र ने की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? अवधी, हिंदी उर्दू मिश्रित, अपभ्रंश, ब्रजभाषा। तो राजा भोज का सपना ये हिंदी उर्दू मिश्रित है। राजा भोज का सपना की भाषा हिंदी उर्दू मिश्रित है। यह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके संबंध में लिखा है, प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। राजा शिव प्रसाद की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इतिहास तिमिर नाशक, वामा मनोरंजन, भूगोल हस्तामलक आदि। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कोलकाता में, प्रयाग में, मुंबई में या दिल्ली में? तो ये कोलकाता में है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है। इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में वेलेस्ली ने किया। लल्लू लाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है चंद छंद वर्णन की महिमा। ये किसकी है? ये गंग कवि की है। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि। भाषा योग वशिष्ठ, ये राम प्रसाद निरंजनी की है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की है। श्री पद्य पुराण जी भाषा वचनिका, श्री पद्य पुराण जी भाषा वचनिका, ये पंडित दौलत राम का है। पंडित दौलत राम का। नासिकेतोपाख्यान पंडित सदल मिश्र का है। व्याख्या देखते हैं, चंद छंद वर्णन की महिमा राम प्रसाद निरंजनी का। भाषा योग वशिष्ठ पंडित, भाषा योग वशिष्ठ इनका है, निरंजनी का है। भाषा योग वशिष्ठ दो बार आगे लगे। भाषा योग वशिष्ठ ये निरंजनी का है। एक मिनट फिर से करते हैं सुमेलित। चंद छंद वर्णन की महिमा ये गंग की है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की है। श्री पद्य पुराण जी भाषा वचनिका ये पंडित दौलत राम की है। और नासिकेतोपाख्यान ये पंडित सदल मिश्र की है।
ऑप्शन नंबर ए। चंद्रछंद वर्ण की महिमा गंग की है। भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की है। श्री पद्य पुराण जी भाषा वचनिका पंडित दौलताराम की। और नासिकी तो पाख्यान पंडित सदल मिश्र की है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? गिलक्रिस्ट या गिलक्राइस्ट हैं ये। पिनकार्ट, विलियम जोन्स या ग्रियर्सन? तो ये गिलक्राइस्ट हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर गिलक्राइस्ट थे। इसकी स्थापना 10 जुलाई सन 1980 ईस्वी को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने की थी। कुछ लोगों ने इस संस्थान को भारत के आधार पर भारत के लोगों को बांटने का खेल खेलने का अड्डा माना है। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा जॉन गिलक्रिस्ट के निर्देशन में सुचारू रूप से चला। अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना किसे माना है? कहानी का विषय, काव्य विषय के परिवर्तन, अनेक साहित्यिक विधाओं का विकास, गद्य का आविर्भाव? तो गद्य का आविर्भाव। दिए गए विकल्पों में आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल की सबसे प्रधान साहित्यिक घटना गद्य का आविर्भाव को माना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? लल्लूलाल, सदल मिश्र, सदा सुखलाल, राजा शिव प्रसाद सिंह? तो राजा शिव प्रसाद सिंह जो थे ये फोर्ट विलियम कॉलेज के मुंशी नहीं थे, भाषा मुंशी नहीं थे। लल्लूलाल, सदल मिश्र और सदा सुखलाल ये भाषा मुंशी थे। दिए गए साहित्यकारों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे। लल्लूलाल और सदल मिश्र दोनों ही फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक थे। मुंतखबुत्तबारिक पुस्तक के लेखक हैं लल्लूलाल, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, ईशा अल्लाह खां? तो मुंशी सदा सुखलाल जो हैं मुंतखबुत्तबारिक पुस्तक के लेखक हैं। मुंतखबुत्तबारिक पुस्तक के लेखक मुंशी सदा सुखलाल हैं। इनकी एक प्रमुख रचना सुख सागर है। लल्लूलाल की रचना बैताल 25, सिंहासन 32, प्रेम सागर, सभा विलाप, माधव विलास, लाल चंद्रिका आदि है। सदल मिश्र ने नासिकी तो पाख्यान या चंद्रावली की रचना की है तथा ईशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी इसका दूसरा नाम उदयबान चरित्र भी बताया है। कौन? ईशा अल्लाह खां ने। व्याख्या देखते हैं, मुंतखबुत्तबारिक पुस्तक के लेखक मुंशी सदा सुखलाल हैं। इनकी एक प्रमुख रचना सुख सागर है। मुंशी सदा सुखलाल सुख सागर ऐसे इनके रचना में ही इनका नाम छिपा है। तो सुख सागर सुख लाल ऐसे। लल्लूलाल की रचना बैताल 25, सिंहासन 32, प्रेम सागर, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका आदि लल्लूलाल की हैं। सदल मिश्र ने नासिकी तो पाख्यान या चंद्रावली की रचना की है तथा ईशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी और इसका दूसरा नाम उदयभान भी बताया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन हैं? पंडित मुकुटधर पांडे, चंद्रवली पांडे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, पंडित नरेंद्र शर्मा? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हैं ये खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वालों में से नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का, जबकि अन्य नाम असंगत हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम से के रूप में प्रतिष्ठित करना, नवगीतों में संगीत के तत्वों को पिरोना, नवगीतों के संगीत में तत्वों को पिरोना, भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना
तो ऑप्शन नंबर बी, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। यही नहीं है, ये आधुनिक काल के साहित्य की बड़ी विशेषता है। आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता गद्य साहित्य को गद्य साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ब्रज भाषा का प्राकृत व्याकरण, हरिश्चंद्र पुराण, महाभारत और हरिवंश पुराण। तो कौन सा है? तो ये प्राकृत व्याकरण है। ब्रज भाषा की सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो प्राकृत व्याकरण। प्रस्तुत ग्रंथों में प्राकृत व्याकरण ग्रंथ ब्रज भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जबकि अन्य नाम महाभारत कथा, हरिश्चंद्र पुराण, हरिवंश पुराण संस्कृत भाषा में है। प्राकृत व्याकरण ग्रंथ के रचनाकार हेमचंद्र हैं। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? नासिकेतोपाख्यान लल्लूलाल की, सदल मिश्र की, शिव प्रसाद सीतारैन की या ईसा अल्लाह खां की? ये सदल मिश्र की है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की है। प्रेम सागर लल्लूलाल की है। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां। इतिहास तिमिर नाशक ये शिव प्रसाद सीतारैन। इतिहास तिमिर नाशक शिव प्रसाद सीतारैन। अगला क्वेश्चन है, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 9, 14, 26, 12। तो ये 9 मानी जाती है नाथों की कुल संख्या। नाथों की कुल संख्या 9 मानी जाती है, जो इस प्रकार है: नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन। गोरखनाथ का नाथ पंथ वैद्यों की ब्रजयन शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अमीर खुसरो ने, ग्रियर्सन ने, सदल मिश्र ने, मिश्र बंधु ने। 19वीं सदी में हिंदी गद्य खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो सदल मिश्र ने। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में सदल मिश्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ का रचना की है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज 1880 ईस्वी में भाषा के मुंशी थे। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में सदल मिश्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ भी लिखा है। यह फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो रोड़ा, हेमचंद्र, ज्योतिषधर ठाकुर, दामोदर सिंह। तो दामोदर सिंह है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर सिंह का है। देखिए ऐसे याद करेंगे, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति कौन करेगा? जिसमें दम रहेगा, जिस पुरुष में दम रहेगा वही उक्ति व्यक्ति प्रकरण करेगा। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण कौन करेगा? दामोदर सिंह। उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा है। यह हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ है। कौन? उक्ति व्यक्ति। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। रोड़ाकृत राउर बेल एक शिलांकित कृति है। तो रोड़ा राउल, रसे रोड़ा, रसे राउल, बेल एक शिलांकित कृति है। यह गद्य पद मिश्रित एक चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। ज्योतिषधर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर है, जो मैथिली हिंदी में रचित गद्य की प्रथम रचना है। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया है? धर्मवीर भारती ने, प्रभाकर माचवे ने, सियाराम शरणगुप्त ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। व्याख्या देखते हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। राजा लक्ष्मण सिंह ने रघुवंश और मेघदूत का हिंदी में अनुवाद किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहले के प्रमुख हिंदी गद्यकार राजा लक्ष्मण सिंह का जन्म 9 अक्टूबर 1826 ईस्वी का आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ था।
1857 ईस्वी में अंग्रेजों की सहायता करने पर डिप्टी कलेक्टर का पद और राजा की उपाधि मिले, किंतु विदेशी सरकार की सेवा करते हुए भी साहित्य के क्षेत्र में वे सक्रिय रहे। अगला क्वेश्चन है, भाषा युग वशिष्ठ के रचनाकार हैं, ये राम प्रसाद निरंजनी। भाषा युग वशिष्ठ के रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी हैं। इस रचना को परमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक तथा रचनाकार को प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक स्वीकार किया गया। यह मूलतः पंजाबी ब्रजभाषा मिश्रित खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1800 ईस्वी में हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। व्याख्या देखते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी और ये कलकत्ता में स्थित प्राच्य विधाओं एवं भाषाओं के अध्ययन का केंद्र है। इसकी स्थापना लॉर्ड वेलेजली ने किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इस संस्था द्वारा संस्कृत, अरबी, फारसी, बंगला, हिंदी, उर्दू आदि की पुस्तकों का अनुवाद हुआ। खड़ी बोली के गद्य का प्रारंभिक रूप उपस्थित करने वाले 4 प्रमुख गद्य लेखकों का विशिष्ट स्थान है। इनमें से 2 गद्य लेखक लल्लूलाल और सदल मिश्र ने फोर्ट विलियम कॉलेज में रहकर कार्य किया। अगला क्वेश्चन है, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? लल्लूलाल की, मुंशी सदा सुखलाल की, सदल मिश्र की, सितारे हिंद की। यूपी पीजीटी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। आलसियों का कोड़ा सितारे हिंद की रचना है। इनका पूरा नाम राजा शिव प्रसाद है। इनके अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मानव धर्मसार, भूगोल हस्तामलक, राजा भोज का सपना, वामा मनोरंजन, वर्णमाला, गुटका आदि। मुंशी सदा सुखलाल नियाज की प्रमुख रचना सुखसागर एवं मुंतखबुत बारीक है, जबकि लल्लूलाल ने प्रेम सागर या नागरी दशम, प्रेम सागर का नाम नागरी दशम भी है, और सदल मिश्र ने चंद्रावली या नासिकेतोपाख्यान की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, गंग कवि का जन्म स्थान है आगरा में, प्रयाग में, इटावा में, गंगापुर नगर में। तो इटावा में गंग कवि का जन्म स्थान इटावा में है। ये अकबर दरबारी कवि के एवं रहीम के मित्र थे। भारतीय साहित्य के अनुपम व्यक्तित्व के धनी गंग की प्रमुख रचना चंद छंद वर्णन की महिमा से है। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? सदल मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लल्लूलाल ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो राजा लक्ष्मण सिंह ने मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया था। इन्होंने रघुवंश और अभिज्ञान शकुंतलम का भी अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन है, जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी है? श्री रामपुर नॉलेज, स्कॉटिश सर्च कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो फोर्ट विलियम कॉलेज। खड़ी बोली गद्य के 4 नायक सदल मिश्र, लल्लूलाल, ईसा अल्लाह खां व सदा सुखलाल थे, परंतु जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में फोर्ट विलियम कॉलेज में मात्र सदल मिश्र व लल्लूलाल संबंध थे, जबकि ईसा अल्लाह खां व सदा सुखलाल का इस कॉलेज से कोई संबंध नहीं था। अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। कैसे याद करेंगे कौन किसका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से किसका नहीं? तो सदल मिश्र और लल्लूलाल ये छोटे नाम वाले अंदर थे। फोर्ट विलियम कॉलेज के छोटे नाम वाले अंदर थे और बड़े नाम वाले थे ये फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर थे, इनका कोई संबंध नहीं था। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र। तो आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। व्याख्या देखते हैं, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं और भारतेंदु युग में ही गद्य की लगभग समस्त विधाओं जैसे उपन्यास, नाटक, निबंध, यात्रा, साहित्य आदि का विकास हुआ। इस युग प्रवृत्ति को देखते हुए आचार्य शुक्ल ने इस युग का नामकरण गद्य काल कर दिया। प्रताप नारायण मिश्र का योगदान भी सराहनीय है। आधुनिक गद्य के विकास में इन्होंने निबंध विधा में अपनी लेखनी चलाई, जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी
द्वितीय युग के श्रेष्ठ रचनाकार तथा युग प्रवर्तक हैं। इस द्वितीय युग में कहानी गद्य विधा का विकास हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्वितीय युग का नामकरण हुआ। अगला क्वेश्चन है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं लल्लूलाल, सदा सुखलाल, ईशा अल्लाह खां, सदल मिश्र। तो नासिकेतोपाख्यान ये सदल मिश्र के हैं। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करने वाले सदल मिश्र ने नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावली की रचना यजुर्वेद के आधार पर कठोपनिषद में वर्णित नचिकेता की कथा को आधार बनाकर खड़े बोली गद्य में की। इनकी अन्य रचना रामचरित, हिंदी पार्सियन वोकेबुलरी है। फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदी उर्दू अध्यापक लल्लूलाल ने प्रेम सागर, मुंशी सदा सुखलाल ने सुख सागर तथा ईशा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी उदय भानुचरित की रचना की है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? गद्य का, तकनीकी का, समीक्षा का या संचार का? तो आधुनिक काल में गद्य का विकास किससे हुआ? ऑप्शन नंबर ए होगा, गद्य का। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? तो पद्य में गद्य का विकास हुआ। व्याख्या देखते हैं, आधुनिक काल में पद्य के साथ गद्य का विकास हुआ, बल्कि गद्य के अंतर्मुखी विकास को देखकर आचार्य शुक्ल ने इसे गद्य काल की संज्ञा दी। अगला क्वेश्चन है, इतना सुन के पातशाही जी श्री अकबर शाही जी आध शेर सोना नरहर दास चारण को दिया। इनके 1.5 शेर सोना हो गया। रास वंचना पूर्ण भया, आम खास बर खास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है 84 वैष्णव की वार्ता से, चंद छंदवर्ण की महिमा से, 252 वैष्णव की वार्ता से, आईने अकबरी की भाषा वचनिका से। तो ये चंद छंद वर्णन की महिमा से संबंध है। उक्त पंक्ति का संबंध अकबर के दरबारी कवि गंगा द्वारा रचित चंद छंद वर्णन की महिमा से है। यह गद्य पुस्तक खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। उपयुक्त कथन किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, राजा लक्ष्मण सिंह का, या जॉर्ज ग्रियर्सन का? तो ये शिव प्रसाद सितारे हिंद का कथन है कि न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। देखते हैं व्याख्या, न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। उक्त कथन शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, आलसियों का कोड़ा, राजा भोज का सपना, इतिहास में नाशक आदि। अगला क्वेश्चन है, लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं लल्लूलाल, ऐसे करेंगे लाल चंद्रिका लल्लूलाल। तो लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? लल्लूलाल हैं। इनके अन्य रचनाओं के रचनाकार इस प्रकार हैं। लाल चंद्रिका लल्लूलाल की है, बिहारी सतसे की टीका पर है। सदल मिश्र रामचरित किसका है? सदल मिश्र का है। अध्यात्म रामायण का रूपांतरण है। राजा भोज का सपना ये शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, टकसाली हिंदी में है। कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है। श्रृंगारी कविताएं स्नेही उपनाम से तथा राष्ट्रीय कविता राष्ट्रीय भावना का त्रिशूल नाम से लिखते हैं। ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जो है श्रृंगारी कविताएं जो स्नेही उपनाम से लिखते हैं, और राष्ट्रीय भावना की कविताएं जो है त्रिशूल उपनाम से लिखते हैं। कृषक क्रंदन किसका? गया प्रसाद स्नेही का है। प्रेम सागर के लेखक हैं ईशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लूलाल, बालकृष्ण भट्ट। तो ये लल्लूलाल जी हैं प्रेम सागर के। प्रेम सागर 1810 ईस्वी के लेखक लल्लूलाल हैं। ईशा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी या उदय भानुचरित 1808 ईस्वी की है। सदल मिश्र ये नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र का है या चंद्रावती 1803 ईस्वी की है। फिर बालकृष्ण भट्ट ये नल दमयंती स्वयंवर बेड़ी संघार 1909 ईस्वी की है।
नई रोशनी का बीज 1884 ईस्वी की है। सच्ची समालोचना 1886 ईस्वी की है। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की है? मार्क्विस वेलेजली ने, लल्लूलाल ने, जॉन वार्थविक गिलक्रास्ट ने, सदल मिश्र ने। तो ये मार्क्विस वेलेजली ने की है 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मार्क्विस वेलेजली ने किया है, जबकि जॉन वार्थविक गिलक्रास्ट इस कॉलेज के प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य थे और लल्लूलाल तथा सदल मिश्र दोनों इस कॉलेज के भाषा मुंशी थे। जय माता दी मित्रों, नमस्कार। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। नाटक एवं एकांकी अगले क्लास में हम लोग देखते हैं और हिंदी। जय हिंदी, जय हिंद।